डिवोशन देखेंगे रोमायु 12:1 से। तो इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जो तुम्हारा आत्मिक सेवा है। रोमायु 12:1 और 2। और दूसरा में इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसमें तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और एफिसियों की किताब 4:23 में लिखा है, और अपने मन को आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। बीच में पैस्टर शिबली ने हमारे साथ एक डिवोशन किया था, उसमें उसने कहा था कि एक विषय एक विश्वासी के जीवन में या चर्च के हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए कि उनका मन हमेशा नया होना चाहिए। यानी कि जिस दिन सवेरे शुरू होता है, वहाँ पर परमेश्वर के द्वारा एक मन नया होना चाहिए। अगर ऐसा होते रहेगा तो हमारे आसपास में कोई भी स्थिति हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, तो परमेश्वर के मन नए होने के वजह से हमारे स्थिति हमारे में हावी नहीं होता है। हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है। हम लोग परमेश्वर के साथ हम हमेशा जीत में रहते हैं, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर सामर्थ्य बनता है। तो हमको हमेशा हर एक दिन हर एक समय हमको हमारे मन को नया करना चाहिए। अब जिस करते रहें, हम जिस प्रकार मन को नया करते रहेंगे, उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में आते रहेगा। और भले कुछ भी हो जाए हमारे आसपास में, बीमारियों में, सभी परिस्थितियों में, मन नए होने की वजह से इस परिस्थिति हमारे पर नहीं रहेगा। लेकिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलने लगेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सिखाया जाएगा, और हम हमेशा परमेश्वर के एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। जैसे हम ये करते हैं तो हम हमारे शरीर को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। और उन्होंने लिखा है 12 में, चाल चलन में बदलती जाए। अगर अंदर ना बदले तो बाहर कैसे बदलाव आएगा। और उसने कहा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अंदर मन के अंदर नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मेटामॉर्फोसिस, जिसको यूनानी भाषा में कहते हैं। यह कि एक तितली जो कीड़ा रहता है पहले, और कीड़ा से वो तितली हो जाता है। हम देखते हैं तो कीड़ा तो देखने में इतना सुंदर नहीं है, लेकिन जब वो तितली बनता है तो बहुत सुंदर है। तो उसी तरह वचन हमारे अंदर जाकर हमको एक तितली की तरह नया बना देता है। वह हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे मन को नए करते जाना चाहिए। अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम पूरी तरह से परमेश्वर में चलेंगे अंत तक, हमारे जीवन में अंत तक, और सभी चीज़ में हम आगे रहेंगे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।